बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर खवातीन परेशान रहती हैं कि किस तरह से पहले वाली बॉडी शेप में आया जाए। वजन बढ़ चुका होता है, इस वजन को किस तरह से कम करना है, इस हवाले से खवातीन बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। तो अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं इंतहाई आसान, इंतहाई नेचुरल टिप्स हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रेगनेंसी से पहले वाली शेप में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इससे फायदा उठा सके। 4 से 5 किलो के करीब जो आपका वजन है ड्यूरिंग डिलीवरी ही कम हो जाता है, जिसमें 3-3.5 किलो का बेबी और 1 से 1.5 किलो का प्लेसेंटा होता है। और उसके बाद जो कुछ फ्लूइड लॉस होता है उसकी वजह से आपका वजन वक्ती तौर पे तकरीबन 5-6 किलो कम हो जाता है। इसके बाद जो डिलीवरी के 3 महीने होते हैं, इस पीरियड के अंदर जो आपकी बॉडी की स्वेलिंग है, जो आपका एक्सेस फ्लूइड है बॉडी के अंदर, वो या तो पेशाब के जरिए या स्वेटिंग के जरिए आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि इस नेचुरल प्रोसेस को रोकते हैं। एक तो हमने उस अवामिल को अवॉइड करना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज में कुछ ऐसी लाइफस्टाइल चीजें हैं जिसको अगर हम ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपकी बॉडी वापस श्रिंक हो रही है, ये प्रोसेस तेज हो जाएगा और आप पहले वाली अपनी फिट शेप में वापस आ जाएंगे। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड लाजमी करवानी है, और जितना ज्यादा आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएंगी उतना ही ज्यादा तेजी से आप वापस अपनी पहले वाली शेप में आएंगी। होता क्या है कि जब भी बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो खवातीन के जिस्म के अंदर एक हार्मोन जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो बनता है। ये हार्मोन एक तो बच्चे के साथ मां की बॉन्डिंग में भी बेहतरी लेके आता है, दूसरी तरफ ये हार्मोन आपकी बॉडी को वापस श्रिंक करता है, यूट्रस में बाकायदा तौर पे वापस कंट्रैक्शन करके वापस उसे अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेके जाता है। तो अगर आप अपनी स्लिम लुक वापस पाना चाहती हैं तो बच्चे को फीड करवाने से बेहतरीन हल कोई भी नहीं है। बच्चे को फीड कराना एक बाकायदा जॉब है, क्योंकि बच्चे ने बार बार दूध मांगना है, और अगर आप मदर फीड करवा रही हैं तो ये पूरी एक एक्सरसाइज है। लेकिन इस एक्सरसाइज को अगर आप ये सोच के करेंगी कि ये बच्चे की सेहत के लिए तो बहुत फायदेमंद है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आपका जिस्म से जो एक्सेस फ्लूइड है वो फ्लूइड निकलेगा, आपकी जिस्म की सेहत बेहतर होगी, बच्चे के साथ कनेक्शन बेहतर होगा, आपकी जिस्म वापस शेप में आएगा। आजकल देखा ही जाता है कि डब्बे वाले जो फार्मूला मिल्क होते हैं इनको ब्रेस्ट फीडिंग पे तरजीह दी जाती है, क्योंकि आसान है कि आपने आराम से डालर बच्चे को पिला दिया। ब्रेस्ट फीडिंग बाकायदा तौर पे एक एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो कोई भी दुनिया का डब्बा ऐसा नहीं है जो माँ के दूध से ज्यादा गजाइयत रखता हो। अल्लाह पाक ने माँ के दूध को बहुत ही ज्यादा गजाइयत वाला और बच्चे के लिए है ही माँ का दूध। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे के लिए ये वाली एक्सरसाइज आप लाजमी करें कि जितना मुमकिन हो सके उसे ब्रेस्ट फीड करवाएं, ताकि आपके बच्चे की सेहत बेहतर रह सके और आप वापस अपने पहले वाली शेप में रह सकें। और इस दौरान अपने जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी। जितना ज्यादा पानी पीती रहेंगी उतनी जल्दी आपकी स्वेलिंग कम होगी और आपकी बॉडी वापस अपनी पहले वाली शेप में आएगी। दूसरी टिप यह है कि आपने एब्डोमिनल बाइंडर्स या बेल्ट वगैरह को लाजमी इस्तेमाल करना है। पहले जमानों में लोग कपड़े की बेल्ट बनाते थे और वो कपड़े की बेल्ट पहनते थे आफ्टर डिलीवरी। आजकल ये बेल्टों का रिवाज खत्म होता जा रहा है, लेकिन अगर आप बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करेंगी आफ्टर डिलीवरी, आपने एक दफा अपने गायनी से लाजमी राब्ता करके उसे मशवरा लेके बेल्ट पहननी है। लेकिन ये जो बेल्ट है कोशिश करें जितना मैक्सिमम हो सके आफ्टर डिलीवरी 3 से 4 मंथ ये लाजमी पहने। इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका पोस्चर बेहतर रहेगा, क्योंकि बच्चे को आपने बार बार जब फीड करवाना है तो आपने आहिस्ता आगे आगे बार बार बेंड होना है, और इस बेंडिंग की वजह से ऑलरेडी प्रेगनेंसी में आपके कोर के मसल वीक हो गए होते हैं, बॉडी में प्रेशर होता है, जॉइंट्स में प्रेशर होता है। तो ये एक तो आपकी स्पाइन को सपोर्ट, आपके पोस्चर को स्टेबिलिटी देगी, दूसरे नंबर पे आपकी बॉडी को भी वापस शेप में और टोन में रखेगी। तो कोशिश करें कि अपनी गायनी से मशवरा लेके एब्डोमिनल बाइंडर्स लाजमी पहने, कमर की बेल्ट लाजमी पहने, और इसको हर वक्त नहीं लगा के रखना, मैक्सिमम कोशिश करनी पहन के रखें। बस सोते हुए 6 से 8 घंटे से उतार दें, वैसे मैक्सिमम कोशिश करें कि आप इसको पहन के रखें। ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आपको वापस बैक टू नॉर्मल शेप में लेके आने। तीसरा काम आपने ये करना है कि बॉडी मसाज लाजमी करवानी है। पुराने जमानों में और अभी भी अक्सर देहातों में देखा जाता है कि दाइयां बाकायदा तौर पे मालिश करती हैं।
ये जो मालिश होती है आफ्टर डिलीवरी, ये जो छिले का जो टाइम होता है, ये बड़ा ही आइडियल टाइम है आपकी रिकवरी को बेहतर रखने में, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो आपके जॉइंट्स पे प्रेशर आया है, जो आपके पेल्विक फ्लोर पे प्रेशर आया है, वो उसके लिए सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आपने मसाज लाजमी करवानी है। अगर तो कोई अच्छी दाई अवेलेबल है उसको, जिसको काम करना आता है, उससे आप ये मसाज लाजमी करवाएं, नहीं तो आप कोई अच्छी थेरेपिस्ट भी हायर कर सकते हैं। ये जो मसाज है डिलीवरी के बाद, ये आपके लिए इंतहाई फायदेमंद है। जब भी आप मसाज करवाती हैं, इससे एक तो आपका लिम्फ फ्लूइड बेहतर होता है और आपके जिस्म से स्वेलिंग कम होती है, जिस्म खुद को डिटॉक्स करता है। इसके अलावा आपकी थकावट कम होती है, आपके जिस्म के अंदर एनर्जी, ब्लड फ्लो, ये सारी चीजें बेहतरी की तरफ आती हैं। तो आपने आफ्टर डिलीवरी जो छिले का पीरियड है आपका तकरीबन 40 के दिनों का, इसके अंदर आपने मसाज लाजमी करवानी है। ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए मैजिकल रोल प्ले करेगी पहले वाली शेप में आने की। चौथी चीज है नींद। अगर तो आपकी नींद बेहतर रहेगी तो आपका जिस्म खुद को रिपेयर करेगा, जिस्म खुद को डिटॉक्स करेगा और ये रिकवरी और रिपेयरिंग का प्रोसेस आपका बेहतर रहेगा। तो आपके जिस्म के लिए खुद को वापस शेप में लेके आना नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी को हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर हालात प्रोवाइड करेंगे। जिस्म ने खुद खुद को रिपेयर करना होता है। ये अल्लाह पाक ने जिस्म को बनाया इस तरह का होता है कि अगर हम इसको प्रॉपर हालात देंगे, ठीक ये खुद होता है। कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं करता, कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती, आप सिर्फ जिस्म को सपोर्ट देते हैं। हमारे जिस्म को अल्लाह पाक ने डिजाइन इस तरह किया हुआ है, ये खुद को खुद रिपेयर और ठीक करता है। अब जब भी आपकी नींद बेहतर होगी तो ये मुफ्त दवाई है, आपका जिस्म खुद को रिपेयर करेगा। लेकिन जब आपके साथ छोटा बेबी होता है, उसको फीड करवा रहे होते हैं, उसकी आपने लुक आफ्टर करनी होती है, तो आपकी नींद खराब रहती है। तो अगर माँ की नींद बेहतर रहेगी तो वो बच्चे को टेंशन भी बेहतर दे सकेगी, बच्चा भी सेहतमंद रहेगा, माँ भी सेहतमंद रहेगी। तो जो माँ की नींद का पूरा होना, इसमें खाली माँ के अलावा फैमिली का, हस्बैंड का बहुत मेजर रोल है। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई खातून है डिलीवरी के बाद, उसकी नींद का खास ख्याल रखें। आप दूध को स्टोर कर लें कंटेनर में, बच्चे को बाद में जब माँ सोई है, माँ को डिस्टर्ब ना ही होने दें, बच्चे को फीड करवाएं उस कंटेनर के दूध के थ्रू, ताकि आसानी रहे। माँ को अगर प्रॉपर रेस्ट मिलेगा तो वो बच्चे का भी ख्याल सही तरीके से रख पाएगी और उसकी भी सेहत बेहतर रहेगी। लेकिन ज्यादातर होता यह है कि प्रेगनेंसी के बाद माँ की नींद कम अज कम भी 3-4 महीने बहुत ही ज्यादा वर्स रहती है, और ये नींद खराब होना ही मेजर वजह हो सकती है कि आपका वजन बढ़ रहा है, वजन कम नहीं हो रहा। काफी ज्यादा टोट के चिल्ले करने से भी वजन नहीं कम होता। तो कोशिश करें नींद को बेहतर करें और फैमिली की सपोर्ट इसमें आपके लिए बहुत जरूरी है। पांचवी चीज है जी डाइट। डाइट के अंदर अक्सर खवातीन गलती ये करती हैं कि चूंकि वजन बढ़ गया होता है, जल्दी जल्दी होती है कि ये जल्दी जल्दी उतर जाए, कहीं वजन इधर ना रह जाए तो हमारे लिए नुकसान होगा, तो वजन बाद में पक्का पक्का इधर न बैठ जाए। एक चीज ज़हन में रखें, वापस बॉडी का श्रिंक होना, वापस बॉडी का शेप में आना एक नॉर्मल चीज है। हमारे जिस्म को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक खास अमाउंट कैलोरीज की जरूरत होती है। अगर हम इस कैलोरीज से कम एनर्जी लेंगे तो हमारा जिस्म अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर लेता है। इसलिए अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं फाका करूंगी तो फाका आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रैश डाइट करूंगी, थोड़ा खा लूंगी, दिन में बस एक टाइम खाऊंगी, ओमेड करूंगी, 1 मील अ डे करूंगी, या हफ्ते में 2 दिन रोजा रखूंगी, या इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगी, तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह, आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि डिलीवरी के पीरियड में ये जो आपके जिस्म में वेरिंग या टेयरिंग हुई है, इसको रिपेयर होने के लिए कैलोरीज चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो खुराक से मिलेगी। खुराक नहीं खाएंगी, मजीद आपका मसला खराबी बढ़ती जाएगी। कोशिश करें कि आपने क्रैश डाइट नहीं करनी। आपके जिस्म को जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो लाजमी खाएं, बस खाने का टाइमिंग अपनी सेट रखें, लेकिन खाएं आप अपना अच्छा पेट भर के खाएं, क्योंकि आपको भी कैलोरीज चाहिए और जो फीड कराने के लिए भी आपको कैलोरीज चाहिए। इसलिए कोशिश करें डाइट आपने कम नहीं करनी, लेकिन जो खाएं ऑर्गेनिक खाएं। दूसरे नंबर पे कोशिश ये करें कि जो पुराने ज़मानों के अंदर आपकी पंजीरी बनती थी, देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था डिलीवरी के बाद, ये बहुत ही साइंटिफिक था। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये जिस्म को रिपेयर करते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिस्म को रिपेयर करते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो मॉडर्न दौर के चक्करों में हम अपनी रवायात को भूलते जा रहे हैं, ये रवायात हमें कई हजार सालों से आप एक्सपेरिमेंट हो के हमें ये रवायात मिली थी। तो कोशिश करें पंजीरी लाजमी इस्तेमाल करें, कोशिश करें इस तरह की चीजें लाजमी इस्तेमाल करें। आपकी जो दादी थी, आपकी जो दादी की दादी थी, वो आपसे ज्यादा सेहतमंद थी। आपकी सेहत उनसे कमजोर इसलिए है, खराब इसलिए है कि वो जो खाती थी, उनका जो फिजिकल एक्टिविटी थी, हमारी उस लेवल की एक्टिविटी नहीं है। इस वजह से अब पहले जो मसले 60-70 साल की उम्र में होते थे, अब 25-30 साल की उम्र में होना शुरू हो गए। कोशिश करें
पंजीरी, देसी घी, ये जो रिकवरी के लिए यखनी वगैरह आपको छिले में दी जाती है, ये लाजमी पिया करें। इसके अलावा घर का खाना खाएं, बाजारी चटपटी चीज़ों को अवॉइड कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को छोड़ दें, और जो आपका आटा है वो घर का गंदम का होना चाहिए, देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा आपने बाजारी तेल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करने। जितना देसी लाइफस्टाइल गुजारेंगी, जितना देसी खाएंगी, उतना ज्यादा आप जल्दी रिकवरी की तरफ आएंगे और बॉडी वापस शेप में आएगी। लास्ट चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस इस कदर ज्यादा है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिस्म खुद को एक्टिव नहीं करता, ज्वाइंट्स को, मसल को खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कैलोरीज जो आप ले रही हैं एक्स्ट्रा, वो कैलोरीज बर्न नहीं होंगी तो आपका मसला बढ़ेगा ही, आपका वजन ज्यादा ही होगा। अब इसका हल ये है, अगर तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 2 महीनों के बाद आप एक्सरसाइजेज रिजीम स्टार्ट कर सकते। अगर तो आपकी सीजेरियन हुआ है तो आप 3-3.5 महीनों के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं। अब एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है? आपने सबसे पहले जिस्म को ट्रेन करना है। ये जो हम वीडियो के अंदर कार्डियो सेशन इस तरह की एक्सरसाइज देखते हैं, अगर एकदम से हम करेंगे दर्द बढ़ेगी। हमने सबसे पहले अपने जिस्म को ट्रेन करना होता है। थोड़ी थोड़ी वॉक से शुरू करें। आप डिलीवरी के बाद भी बिल्कुल बेड पे ना रहें, जिसको कहते हैं काउच पोटैटो बनना, वो ना काउच पोटैटो ना बने। थोड़ा थोड़ा उठें, चलें, वॉक करें, चलना फिरना अपनी रूटीन के अंदर ऐड करें, क्योंकि अगर आप डिलीवरी के बाद चलना फिरना कम कर देंगी, वजन बढ़ेगा। हमने जिस्म को हरकत में रखना है ताकि मसल एक्टिव हो, बॉडी वापस अपनी शेप में आए। कोशिश करें हल्का फुल्का चलना फिरना अपनी रूटीन के अंदर रखें, धूप सेकें, बाहर जाएं, वॉक वगैरह करना शुरू करें ताकि आपका जिस्म बेहतरी की तरफ रहे। सबसे आसान टिप ये है, हर घंटे के बाद, घड़ी का टाइम देखें, हर घंटे के बाद 2 मिनट की वॉक करें। घर में करें, कमरे में करें, बेड के इर्द गिर्द करें। ऐसे बेड से इधर आए, बेड से उधर चले गए, बेड के इर्द गिर्द वॉक करें। हर घंटे के बाद 2 मिनट की वॉक करेंगे। कम से कम भी हम 16 घंटे जागते हैं, 32 मिनट की वॉक बन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म को आपने एक्सरसाइज की आदत डालनी है। जैसे ही आपका तकरीबन 1-2 हफ्ते एक्सरसाइज करना शुरू हो गई हैं, फिर आप प्रॉपर किसी वर्कआउट रूटीन को फॉलो करें, इंस्ट्रक्टर के अंडर करें। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज प्लान बता चुका हूँ कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा ये करें, 60 साल से ज़्यादा ये करें, हाउस वाइफ है ये करें, तो आप उस वर्कआउट प्लान को फॉलो कर सकती हैं ताकि आपका मसला बेहतरी की तरफ आए, मसल्स एक्टिव हों, मसल इस्तेमाल होना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। तो ये सिंपल सिंपल से टिप्स हैं। वजन कम करना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आपके जिस्म को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलनी चाहिए, आपके जिस्म को जो मूवमेंट चाहिए वो मूवमेंट मिलनी चाहिए, और आपको जो रेस्ट चाहिए वो रेस्ट मिलना चाहिए ताकि स्ट्रेस लेवल बेहतरी की तरफ आए। ऑटोमेटिकली आपका वजन जो है ना बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।